आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। मध्य प्रदेश नरसिंहगढ़ के मेहताब अस्पताल के ओपीडी का हुआ उद्घाटन। विधायक मोहन शर्मा जी द्वारा ओपीडी का उद्घाटन किया गया। इसके उपरांत विधायक मोहन शर्मा को नरसिंहगढ़ हॉस्पिटल के सीएमएचओ राजेंद्र प्रसाद अहिरवार ने विधायक से हॉस्पिटल का करवाया अवलोकन। इसके उपरांत मीटिंग हॉल में विधायक मोहन शर्मा का एवं एसडीएम महोदय अंशुमन राज, एसटीओपी भाटी जी, भरत झाबर, राजेंद्र उपाध्याय जी का स्वागत नरसिंहगढ़ हॉस्पिटल के सीएमएचओ राजेंद्र प्रसाद अहिरवार जी ने एवं उनके स्टाफ ने विधायक महोदय एवं उनके साथ पधारे। सभी अतिथियों का हार फूल माला से स्वागत सत्कार किया गया। इस मौके पर उन्होंने नरसिंहगढ़ अस्पताल की उपलब्धियों को एवं कमियों को बताया। सभी कर्मियों को पूरा करने का विधायक महोदय ने दिया आश्वासन। इस मौके पर विधायक साहब के साथ वरिष्ठ नागरिक एवं अस्पताल का समस्त स्टाफ रहा मौजूद। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज जो आपके हॉस्पिटल में विधायक साहब वगैरह, एडीएम साहब वगैरह और भी जो गणमान्य नागरिक आए थे, तो हॉस्पिटल में आज क्या मतलब कार्यक्रम आपकी तरफ से किया गया और उसमें क्या क्या आपकी मतलब योग्यताएं थी, मतलब क्या क्या प्रश्न और उत्तर, मतलब कमियां उपलब्धियां, ये आप मेरे को थोड़ा विस्तारपूर्वक बताएं। आज माननीय विधायक महोदय के अनुरोध पर रोगी कल्याण समिति सार्वजनिक की बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता माननीय विधायक महोदय जी द्वारा की गई और एसडीएम महोदय भी थे और जितने भी हमारे जो सदस्य थे रोगी कल्याण समिति के और पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ, डॉक्टर, सभी लोग उपस्थित रहे। इसमें जो मूलभूत जो सुविधाओं की बारे में चर्चा की गई, जैसे कि एम्बुलेंस का है। एम्बुलेंस में हमारे पास अभी वर्तमान में 2 एम्बुलेंस हैं, लेकिन अभी ड्राइवर हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। दूसरा है कि हमारे पास जो पुरानी एम्बुलेंस थी उसका हम 4000 रुपये एक बार भोपाल आने जाने का जो लेते थे, RKS में जमा होता था, उसको भी हमने कहा कि 2000-2500 रुपये उसको मिनिमम किया जाए, केवल डीजल का खर्चा ही रखा जाए। और इसके बाद जो पानी का है, हमारे पास एक ही बोर है अभी जो कि जेल में है, तो हम चाह रहे हैं कि एक और बोर हो जाए जिससे कि पानी की उपलब्धता बराबर यहाँ पर बनी रहे। और जो हमारा सुलभ कॉम्प्लेक्स भी है जो नगर पालिका द्वारा बनवाया गया था हॉस्पिटल कैंपस में, जो आज दिनांक तक हैंडओवर स्वास्थ्य विभाग को नहीं हुआ है, वो भी जीर्ण शीट क्षतिग्रस्त अवस्था में है, तो उसको भी दुरुस्तीकरण हो जाए। और बाकी जो पार्किंग की व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो यहाँ पर। और जो पीछे से का गेट है, क्योंकि जो आवाजाही बनी रहती, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी एसडीएम महोदय ने इसमें निर्देश दिया कि बराबर कैमरे यहाँ पर और ज़्यादा कैमरे अपन लगाएं सुरक्षा व्यवस्था की, या पेट्रोलिंग जो है डायल 100 की यहाँ पर बढ़े, जिससे सुरक्षित माहौल में डॉक्टर्स और स्टाफ काम कर सके। सर, ये जो पुरानी बिल्डिंग का है, अभी कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सालय वगैरह, ये उसके जो 25 लाख रुपए सेंसर हुए हैं, तो इसकी भी आपको कोई जानकारी है क्या सर? नहीं, इस संबंध में हमको कोई जानकारी नहीं है। और आज माननीय विधायक महोदय जी द्वारा हमारे नई बिल्डिंग में ओपीडी का भी शुभारम्भ किया और कुछ बीपी और शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनको कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। और इसमें जैसे डेंटल डॉक्टर्स है, डेंटल चेयर इंस्टॉल हो गई हैं, तो दांतों का इलाज भी मुफ्त पेशेंट को मिल सकेगा। हमारे पास फिजियोथेरेपी के लिए भी एक अपॉइंट हुई हैं मैडम, तो फिजियोथेरेपी की सुविधा भी निःशुल्क यहाँ चालू हो जाएगी। और सोनोग्राफी के लिए डॉक्टर मोनिका गर्ग को आदेशित किया हुआ है वरिष्ठ कार्यालय द्वारा, तो सोनोग्राफी की सुविधा भी जो गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। और सर, ये जो एक्सरा मशीन, बच्चों का डॉक्टर, ये भी आपको उपलब्ध होंगे क्या? हाँ, अभी हमारी स्टेट में बात चल रही है, हमको पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स मिलने वाले हैं और बच्चों का इलाज संभवतः यहीं हो जाएगा। और एक एनेस्थेटिक की बहुत कमी रहती है, जैसे कई महिलाओं को सीजर की आवश्यकता होती है, तो हमारी स्टेट में बात चल रही है, तो उन्होंने कहा है कि हम विदिन 15 दिन में एक एनेस्थेटिक आपको दे देंगे। और अदर ड्यूटी डॉक्टर्स की हमने 4 डॉक्टर्स की डिमांड की है, तो संभवतः लगता है कि जल्दी ही डॉक्टर्स की पूर्ति हो जाएगी। सर, और भी विधायक साहब से आपने कोई मांग रखी है और उस मांग को क्या विधायक साहब ने क्या कहा उस मांग के बारे में? विधायक साहब इस बात से संतुष्ट है कि सारी व्यवस्थाएं जो हैं व्यवस्थित चल रही हैं और
हमारा ये प्रयास रहेगा पहला कि एक तो हमारा जो बोर है पीएचई विभाग से या फिर हम बिल्डर्स ठेकेदार को ही कहें कि हमारा एक बोर हो जाए, तो उसके लिए अपन प्रयास करेंगे। दूसरा है कि हमारा प्रयास माननीय विधायक जी से रहेगा कि कुरावर जो हमारी सीएससी हुई हैं, तलेन जो हमारी सीएससी हुई हैं, बोड़ा जो सीएससी हुई हैं, वहाँ पर हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, तो हमारा माननीय विधायक जी से अनुरोध यही रहेगा आगे कि वहाँ भी हम बैठकें करवाएं और उनका जो एम्बुलेंस के लिए जन सहयोग हो सके तो उसको हम करवाएं। और सर ये जो नगर में तहसील में चारों तरफ जो झोला छाप डॉक्टर जो फैले हुए हैं, जो जगह जगह कहीं भी बैठ के इलाज कर रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? उनके बारे में कुछ कहेंगे क्या? उनके बारे में जो पंजीयक डॉक्टर हैं, रजिस्टर्ड हैं, बाकायदा डॉक्यूमेंट है, उनको कोई कार्रवाई से डरने की ज़रूरत नहीं है। कार्रवाई केवल उनके लिए है जो कि योग्य नहीं है अपनी पैथी में, जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग योग्य आदमी से इलाज करें, ऐसा नहीं कि बिगड़ा हुआ जो इलाज से बिगड़ा हुआ आदमी यहाँ हॉस्पिटल में आए, है ना, और जान जोखिम में रहे उस पेशेंट की। इसलिए ये मुहिम पूरे मध्य प्रदेश में शासन द्वारा चलाई जा रही है ना, तो उसी ये अभियान चलता रहेगा। और सर आपके स्टाफ के भी कुछ लोग इधर उधर प्रैक्टिस करते हैं और वो समय पे वहाँ ड्यूटी पे भी नहीं पहुँचते हैं, ऐसी भी कई शिकायतें हमको मिली हैं। हाँ, तो ये गलत है क्योंकि ऑन ड्यूटी टाइम आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ड्यूटी टाइम में अपने हॉस्पिटल में रहें, जब आप ड्यूटी ऑफ टाइम में हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर ड्यूटी टाइम में वो अलाउ नहीं है। कुछ ही आप क्या अस्पताल के लोग हैं जो मतलब ऐसी पोस्ट पे तो नहीं है, पर फिर भी उन्होंने मतलब अपना खुद का निजी हॉस्पिटल चला रखा है, और मतलब हमने भी कई बार उनके जो कार्यस्थल पे जहाँ पे वो ड्यूटी करते हैं वहाँ भी हमने जाके देखा, नज़रत पाए गए। मतलब उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या तो ये गलत है और इस संबंध में हमने वरिष्ठ कार्यालय से भी संपर्क किया है, एसडीएम महोदय को भी अवगत कराया है। जो डॉक्टर्स ऐसा कर रहे हैं कि ड्यूटी ओपीडी टाइम में और अपना हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं, शीघ्र वो पत्र लिखा जाएगा। और सर शासन प्रशासन से हमारे चैनल के माध्यम से और कुछ कहना चाहेंगे क्या? बस जनता जो हॉस्पिटल में सबसे बड़ी समस्या है गंदगी की। क्या आप गुटखा खा के आते हैं, वहीं पीक करते हैं और गंदगी होती है अस्पताल में, तो एक मंदिर की तरह स्वच्छ रखें अस्पताल को, है ना, क्योंकि मंदिर स्वच्छता बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल के अंदर, और वेल बिहेव करें। हमारे डॉक्टर्स को भी हम यही कहते हैं कि चूँकि वो परेशानी में है, पेशेंट है, उससे अपन को वेल बिहेव करना है, तो बस बिहेवियर बहुत अच्छा रखें और हम आपकी निरंतर सेवा करने के लिए हमारा स्टाफ और हम तैयार हैं।